हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। और करंट अफेयर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और बहुत अलग तरीके से बनाई गई है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसी कोई मतलब फॉर्मेट पे तैयार कर रहा है, ताकि आप मैं ऐसा तैयार कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही चीजें तैयार हो जाए, क्योंकि आपको इतना चीजें पढ़ना है, क्या क्या याद करेंगे। और करंट अफेयर का ऐसा ही होता है कि मतलब एक तो पढ़ो भी और चीजें आती भी नहीं है। तो मतलब मैं जितना सोच रही हूँ कि जितना आए मतलब आए, तो आपको एक ही बार में चीजें याद हो जाए लगभग, क्योंकि जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएंगे या पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो आप देख के ही कर लोगे, क्योंकि एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कर लोगे। और मैं आपको यहाँ पे अभ्यास क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दी हूँ, जिससे आपका क्या होगा कि जब आपको रिवीजन करना होगा एक दो बार, मतलब एग्जाम के पहले रिवीजन करना होगा, तो आप वही जो मैंने एमसीक्यू दे रखा है वही लगा लेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और आपने बताया नहीं, कमेंट करके बताएँगे तभी मैं क्लास को लाइव करूँगी। अभी मैं रिकॉर्डेड ही ले रही हूँ, ताकि क्योंकि अभी मतलब मैं रिकॉर्डेड अकेले ही लूँ, क्या मतलब है? क्योंकि अभी आप लोग का वो बढ़ा नहीं है। जब धीरे-धीरे आप लोग आएँगे तभी मैं क्लास को लाइव लेना शुरू करूँगी। ठीक है? लाइव क्लास ली जाएगी, लेकिन जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क करंट अफेयर किस है, 24 जुलाई का 2026 का करंट अफेयर है। और ये डेटा पता है पीआईबी और द हिंदू से मतलब चीजें ली गई हैं डायरेक्ट। और आपको पता भी है एग्जाम में ज्यादातर वहीं से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सोर्स होता है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट की जो जो मतलब वेबसाइट पे अपलोड होती है, वहां से भी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था एवं नीति से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत डब्ल्यूटीओ के फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट की ओर अग्रसर है। मतलब डब्ल्यूटीओ के फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट की ओर भारत अब रुझान ले रहा है, बात कर रहा है। तो उसमें क्या है, भारत डब्ल्यूटीओ के फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट में शामिल होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ठीक है, यह समझौता समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग से जुड़ा हुआ है। जो ये फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के मतलब सस्टेनेबल यूज। जो मतलब फिशरीज फिशरीज का सस्टेनेबल यूज के लिए ये समझौता किया गया है। इसमें विभिन्न समझौतों की जानकारी महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो मतलब अभी इसके बहुत ज्यादा इसकी चीजें बात मतलब अभी नहीं हुआ, अभी ये एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि ये फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ का है, जो मतलब सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और इसका कहाँ है मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट मतलब इसका अभ्यास क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। कहाँ, जेनेवा में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर से और इसका मतलब डेवलपमेंट से। तो मिशन गोल्डन स्पाइस, ये आपको पता होगा कि जब एक बार मतलब बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मतलब वो बजट आया था शायद 2024-25 या 25-26, हाँ 2024-25 का शायद बजट में मिशन इस गोल्डन स्पाइस के बारे में कुछ चीजें थी। तो देखिए, मुझे आप मतलब मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, आप करंट मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस बजट में इसकी घोषणा की गई थी, मिशन गोल्डन स्पाइस की। तो इसमें क्या है, मतलब जो मसालों से लेकर मिशन है शुरू किया गया था, पहले ही शुरू किया गया था। अभी क्या है, मिशन गोल्डन स्पाइस है। ये क्या है, लच्छाडोंग हल्दी के मूल्य संवर्धन की पहल के लिए। जो लच्छाडोंग हल्दी है ना, हल्दी आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट और कितना यूजेबल, और भारत हल्दी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो अपनी चीजों मतलब हल्दी के अच्छे मतलब बनाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ लच्छाडोंग हल्दी लगाडोंग टर्मेरिक के मूल्य संवर्धन हेतु किया गया है। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और हल्दी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ावा देना है। लच्छाडोंग हल्दी अपनी उच्च कर्क्यूरियम मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। क्या इसमें सबसे ज्यादा है, उच्च कर्क्यूरियम मात्रा, इसके लिए फेमस है। और यह मेघालय का जीआई टैग भी प्राप्त है इसको। कर्क्यूरम हल्दी का जो मतलब जीआई टैग किसको मिला है, मेघालय का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क्यूरम हल्दी का जीआई टैग किसको, किस स्टेट को प्राप्त है, किसको, मेघालय को प्राप्त है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, लच्छाडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, अभी देखा हमने, मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज है बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें पहला टॉपिक है, जीपीएफ की ब्याज दर जुलाई सितंबर 2026 तिमाही हेतु 7.1 यथावत है। मतलब 7.1 पे ही उसको मतलब फिर से रखा गया है। क्या है, वित्त मंत्रालय ने जुलाई सितंबर 2026 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की ब्याज दर कितना रखी है, 7.1% पर
यथावत रखी गई। यह दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। मतलब ये जो जीपीएफ फंड होता है ये जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए होता है, तो उस पे जो रेट लग रहा है उसके बारे में दिया गया है। जीपीएफ की दर सामान्यतः पीपीएफ द्वारा अनुरूप तिमाही आधार पर तय होती है। इसमें क्वेश्चन है कि जीपीएफ की वर्तमान ब्याज दर क्या है, तो क्या है 7.1। देखिए वे वैसे तो मतलब ये वैसे नहीं, लेकिन अभी देखिए ईपीएफओ और ये सबका एग्जाम आने वाला है ना, तो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 7.1% होता है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन आईएसपी, सेवा क्षेत्र मापने का नया सूचकांक आया है। तो ये कौन जारी मतलब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से मापने के लिए पहली बार आईएसपी जारी करने की तैयारी है। मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसका मतलब कि कितना विकास कर रहा है, क्या कैसे चीजें हैं, उसके बारे में ये मतलब इंडेक्स आया है जो उसके उसके चीज को माप के बताएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आईएसपी के थ्रू बताई जाएगी। यह आर्थिक इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत की जीडीपी सब में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसलिए इसको मतलब बहुत ज्यादा वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और आईएसपी को जारी कौन करता है। 1 मिनट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ही मतलब जो है देखिए इसे स्टैटिक के लिए तो लगभग ऐसे आंकड़ा लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ही इसको जारी करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, एकोमोडेशन एंड फूड होता है, तो ये मैं हिंदी में बता दे रही हूँ आपको। इसमें आवास और भोजन, देखिए इसका मतलब जो वो माप का सूचकांक मतलब मापा जाता है, जो इसका मापन का आधार है आवास, आवास और मतलब क्या इंग्लिश में ही लिख देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आवास हो जाएगा एंड फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। फूड हो जाएगा, ठीक है, आवास एंड फूड। और रिटेल ट्रेड है, मतलब रिटेल ट्रेड कितना हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस कितनी है, रियल एस्टेट क्या है, और टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीजों से इसको नापा जाएगा, ठीक है। और तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब इतना याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को निकालती है, आईएसपी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालती है, जो सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन और ये सबको नापने के लिए यूज होता है, सेवा क्षेत्र मापने के लिए। नेक्स्ट है भारत की जीडीपी में, इसमें क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा से सर्विस सेक्टर का है। नेक्स्ट है भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता संबंधों को स्थिर बनाने पर बल, मतलब जो भारत चीन में प्रॉब्लम है उस पे जो है स्थिरता लाने के ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। बातचीत में सीमा प्रबंधन और आपसी विश्वास बहाली के मुद्दे शामिल रहे हैं। परीक्षा में भारत चीन सीमा विवाद एवं प्रमुख समझौते से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो इसका मतलब हिस्ट्री या मतलब पहले चीजें हो चुकी हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। भारत चीन के बीच वास्तविक सीमा को किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको किसके नाम से जानते हैं, मैकमोहन लाइन, क्या मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट है पेपर लीक मामलों है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा। देखिए आप मुझे इस वाले ऑप्शन इस वाले मतलब टॉपिक में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत के जो स्टेट हैं कितने स्टेट चीन से बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट है पेपर लीक मामलों है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा। अभी आपको पता ही है पेपर लीक की चीजें कितना चल रही हैं, तो इसके लिए क्या मतलब घोषणा की गई, सरकार ने घोषणा की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जहां मतलब तुरंत जो है उसके निवारण निवारण की बात की जाएगी ताकि उससे रिलेटेड जो भी इशू हो तुरंत सॉल्व हो।
क्योंकि चीजें नहीं आगे बढ़ती है तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों में शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसका इसका उद्देश्य यही है। इस यह विषय शासन व्यवस्था और आंतरिक प्रशासन के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब ये सारे एग्जाम में, मतलब जो जैसे यूपीएससी, पीसीएस में, ये सब में पूछे जा सकते हैं वैसे टाइप का। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, पेपर लीक मामलों में शीघ्र निपटारे हेतु किस प्रकार की अदालतों की घोषणा की गई है? तो किस तरह की? फास्ट ट्रैक कोर्ट की। किसकी? फास्ट ट्रैक कोर्ट की है। नेक्स्ट है, सिक्किम में तीस्ता स्टेज 4 परियोजना में सुरंग दुर्घटना हुई। तो स्टेज 4 मतलब जो तीस्ता स्टेज 4 परियोजना है, ये पूछेगा इसके बारे में। तो कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 4 जल विद्युत परियोजना में सुरंग दुर्घटना हुई। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ चल रही है? सिक्किम में। ये मेन टॉपिक है, इसको याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पे चल रही? सिक्किम में चल रही। इस घटना ने हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को सुरक्षा के लेकर सवाल खड़े किए हैं। स्ट्रेटेजी के इसमें क्या बन सकता है? तीस्ता नदी का उद्गम हिमालय से होता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय मतलब नेपाल के आसपास से निकलती है और सिक्किम से ही निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। तो मतलब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है। कौन? तीस्ता नदी। इसमें देखते हैं तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 आया, इसकी अभी चर्चा चल रही थी इसके बारे पे। तो इसमें देखते हैं, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 इस समय संसद व मीडिया में चर्चा में है। इस विदेशी अंशदान विनियमन, फॉरेन कंट्रीब्यूटर रेगुलेशन, क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इससे जुड़े प्रशासनिक प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। एफसीआरए का पूर्ण रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको देख लेते हैं। तो इसका एफसीआरए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एफसीआरए एक्ट भी कब आया था? ये जो है एफसीआरए एक्ट, मतलब इसके पहले जो आया था वो कब आया था, तो इसका देख लेते हैं। तो एफसीआरए एक्ट पहली बार जो है 1976 में आया था। कब? 1976 में, ठीक है। पहली बार 1976 में आया था। फिर इसमें अमेंडमेंट करके फिर ये पारदर्शी बनाने को निर्देश कर 2010 में फिर से इसमें सुधार किया गया था। अब क्या हो जाएगा? 2026 में फिर से इसमें सुधार के लिए इसको दोबारा मतलब पुनः मतलब इसको वो काम इस पे वो किया गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है? एफसीआरए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। नेक्स्ट है, आपत्तिजनक सामग्री पर कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो क्या इसमें देखते हैं, सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आपत्तिजनक सामग्री से जुड़े नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट के थ्रू इसमें की गई है, जो है इसमें कार्यवाही की गई आईटी एक्ट के थ्रू। इसमें फिर इसका क्वेश्चन क्या हुआ? ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन और उससे संबंधित हालिया कार्रवाई किस अधिनियम के तहत हुई है? तो किस अधिनियम के थ्रू हुए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू हो गई, इसमें हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि आईएमएफ, तेल की ऊंची कीमतों में व कमजोर मानसून, भारत की फाइनेंशियल 2027 वृद्धि हेतु जोखिम। तो इसमें आईएमएफ के अनुसार ऊंची कच्चे तेल की कीमतों व कमजोर मानसून भारत के फाइनेंशियल 2027 जीडीपी वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या, आईएमएफ ने भारत के विकास दर के अनुमान में भी संशोधन किया है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्या? वाशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का मुख्यालय। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट, अब इसमें वन लाइनर रिवीजन इसका देख लेते हैं। इस जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें जीपीएफ ब्याज दर 7.1 रखी गई है। मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय लड़ाडोंग हल्दी से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीए फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट चर्चा में है, जो मतलब भारत के से रिलेटेड है, मतलब अभी चर्चा में है, जो फिशरीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम किया गया है। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जो है भारत का नया आर्थिक सूचकांक है, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स ने निकाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक के मामले हेतु किया गया। तीस्ता स्टेज 4 परियोजना सिक्किम से रिलेटेड है, जहाँ पे दुर्घटना हो गई है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल विदेशी अंशदान नियमन से रिलेटेड है।
IMF तेल कीमतों का मानसून फाइनेंस से 27 वृद्धि पर असर है। भारत चीन द्विपक्षीय आयातन संबंधों का स्थिरीकरण पर बल है। ओडीटी नियमन आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये मतलब टॉपिक वाइज इसका मतलब वो दिया गया है, सार दिया गया एक लाइन में। और आपका मतलब ये देखिए, आपका होमवर्क भी दिया गया है, तो आप इसे जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्लास करने के बाद आप ये कर लेंगे तो आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, ठीक। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर की भी दी गई है, वो बाद में देखिएगा, पहले आप क्लास को कर लीजिएगा, उसके बाद खुद से करिएगा, तब उसके बाद उसका देखिएगा कि आपके गलत कितने हैं, और जो गलत हुआ है वो फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए, आज आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी सुधार पे चीजें, जब आप लोग लाइव आने लगेंगे तो आपको बहुत बेहतर से बेहतर चीजें दी जाएंगी, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ऐसा ही चीजें दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, रखते हैं, मतलब यहीं तक करते हैं। थैंक यू दोस्तों, और टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ जाइएगा, ये अमर क्लासेस नाम से है, ताकि आपको पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे, ठीक। और क्लास की पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए क्लास को, और लाइक करिए क्लास को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।